ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड ले रखी है पुट डायरेक्शन के लिए। ठीक है। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, एक स्मॉल रेड कैंडल इधर निकल के आनी चाहिए, बट जो भी रिजल्ट आएगा हम देख लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, मतलब कैंडल्स को पहले से किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, मतलब मोर देन 2 कैंडल्स किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे देख लो, ये अपनी ट्रेड लॉस हो गई है, जिस पे हमने ट्रेड ले रखा था वो लॉस हो गई है। आई थिंक स्मॉल ग्रीन बन गई यहाँ पे, बट स्मॉल ये ग्रीन जो कैंडल बन रखी है, ट्रेड अपनी लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रिकवर कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो, ये जो स्मॉल ग्रीन बन रखी है, यहाँ पे थोड़ी सी बायर्स रिफ्लेक्ट किए, तो डेट साइज की कैंडल है, तो इसका क्या मतलब है कि इधर बायर्स आके एग्जॉस्ट हो गए? नहीं, डेट साइज की कैंडल्स कभी भी फुल एग्जॉस्ट कैंडल नहीं होती है। और कई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसकी फॉलोइंग कैंडल देखोगे, जैसे करंट वाली कैंडल है, ये जो ग्रीन बन रही है, ये डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वजह से मैं इस कैंडल को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कोई मार्टिंगल मैं नहीं लेने वाला। अगर मैं इस पे मार्टिंगल लूंगा तो ये ट्रेड जो है अपनी डाउटफुल ट्रेड हो जाएगी, और फिर हम डबल लॉस फेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद देखना, रेड कैंडल्स निकल के आना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर यहाँ पे एरो लगा के जिस आपको मतलब प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये देख लो, ये अपनी डेट साइज की कैंडल रही, इसके फॉलोइंग की ये कैंडल, ये एक एग्जॉस्ट कैंडल थी, देन ये करंट वाली रेड बन रही है, जो कि डेफिनेटली रेड बननी चाहिए, और उसके नेक्स्ट पे ये रेड, और ये उसके नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये कंटिन्यूस की जो सिचुएशन क्रिएट मतलब होनी चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ आए। अब देखो, ये एक बड़ी सी कैंडल बन रही है, पावर कैंडल, तो ये मेरे प्रेडिक्शन को और ज्यादा एक्यूरेट करिए। अब करंट वाली देखो, बड़ी सी बनी कैंडल, अब नेक्स्ट वाली और उसके नेक्स्ट वाली तो डेफिनेटली रेड बननी चाहिए, देन अगेन एक रेड बनने के चांसेस डेफिनेटली है इधर। ठीक है, अभी 3 रेड कैंडल तो डेफिनेटली इधर आनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। देखो, मैंने सारा का सारा यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ करके रख दिया, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखो, ये वीडियो आपको टफ लगेगा अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस नहीं देख रखे हैं, जिसपे मैंने पर्टिकुलर एरियाज को मतलब किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें समझाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, ये वाली रेड बन रही है, अगेन फॉलिंग की रेड बन रही है, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है। ठीक है, फिर मार्केट जब अपने लास्ट के की पॉइंट्स तक पहुंचेगा तो वहां पे सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकती है। तो जो लास्ट की कैंडल्स होंगी ना, तो वहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है, 3 कैंडल तो डेफिनेटली, मतलब करंट वाली को मिला के 3 कैंडल अभी रेड और आएंगी कंटिन्यूअस में, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम इधर ट्रेड करना भी स्टार्ट करेंगे, और ट्रेड लेने के बाद मैं आपको आगे की सिचुएशन बताता हूँ। ठीक, तो ये अपनी कैंडल बन गई, और यहाँ पे अगेन मैं पुट के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देख रखे तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा अपर लेवल की हो जाती हैं। और देखो, अभी जस्ट रिसेंट का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है ना, जस्ट रिसेंट मतलब इस वीडियो के पहले का जो वीडियो है, ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। उसमें भी मैंने पर्टिकुलर एरियाज को कैसे प्रिडिक्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको समझाई है। और फिर जब आपको समझ में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें, तो फिर ये चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब देखो, ये इधर पावर कैंडल रिफ्लेक्ट की, जो कि अपने प्रिडिक्शन को और एक्यूरेट की। ठीक है, उसके फॉलोइंग में कैंडल्स किस तरह से निकल के आ रही हैं, करंट वाली प्रॉफिटेबल हो जाएगी, देन नेक्स्ट अगेन मैं पुट के लिए ट्रेड इधर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जब तक आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलर एरिया को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि उसके बीच में मार्केट किस तरह से जाने वाला है, किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, आप कैंडल्स को कभी भी प्रेडिक्ट सही से नहीं कर पाओगे। आपको जब एक बार पर्टिकुलर एरिया पता चल जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है, कि मार्केट वहां पे किस तरह से जाने वाला है, देन आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। आप समझे? तो उसके लिए आपको पहले वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखो, मुझे पर्टिकुलर पता था कि यहाँ मतलब बायर्स जब उधर गए तो उसके बाद में मार्केट में इधर सेलर्स निकल के आने वाले हैं। ठीक है, और सेलर्स का पर्टिकुलर एरिया कहाँ तक
मतलब एरिया कहाँ तक हो सकता है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई। और जो मैंने कैंडल्स को प्रेडिक्ट कर रखा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअस कैंडल्स किस तरह से निकल के आई। अभी देखो करंट वाली कैंडल ऑलमोस्ट की पॉइंट्स तक आने का सिचुएशन बना रही है, शायद आ भी सकती है और आएगी। देन नेक्स्ट उसकी जो है फॉलोइंग ग्रेड बननी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बननी चाहिए, बट फिर भी हम की पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं आई थिंक। ट्रेड ले लेता हूं फिलहाल तो मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दिया, बट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल मारोगे ना तो यहाँ पे इजीली आपको पता चल जाएगा मार्केट अपने की पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। तो उसका जो नेक्स्ट पे मतलब करंट वाली रेड बननी चाहिए और उसके नेक्स्ट पे जो रिवर्सल मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है उस तरह से मार्केट अगर चला तो मार्केट अगेन कंटिन्यूअस सिचुएशन में ऐसे ही स्मूथली चलेगा। और आई थिंक यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अपोजिट हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रीवियस वाला अपना जो प्रेडिक्शन था उसके हिसाब से मार्केट इधर फॉलो करता है, तो बहुत स्मूथली मार्केट अगेन नेक्स्ट की सिचुएशन में चलेगा। क्योंकि अभी तक यहाँ तक जो मार्केट गिरा है, देन अगेन अभी थोड़ा सा और गिरेगा मार्केट, ठीक है। सेलर्स अभी इधर डोमिनेट करने वाले हैं, बट आई थिंक अगर करंट वाली ग्रीन बन गई ना ऐसे ही, तो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे मार्टिंगल लेके हम ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल कर लेंगे। मार्टिंगल तो डेफिनेटली नेक्स्ट बनेगी रेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायर्स अब और ज़्यादा पंप नहीं हो सकते, बट यहाँ पे बस एग्जॉस्ट की सिचुएशन मतलब एक बार जब कंफर्म हो जाएगी तो बायर्स मतलब सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बट अंटिल दैट मार्केट इधर टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा। अब इस कैंडल को मैंने रेड प्रेडिक्ट किया था और उसके नेक्स्ट पे इधर मैंने रिवर्सल प्रेडिक्ट किया था, बट इसका जस्ट अपोजिट हुआ, ये बन गई ग्रीन और ये अब रेड बनेगी डेफिनेटली। जो सिचुएशन मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था उसका जस्ट इधर रिवर्स सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब पहले का जो मेरा प्रेडिक्शन था इन दोनों कैंडल्स के लिए वो ये था कि अगर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता तो मार्केट बहुत स्मूथली चलता, बट यहाँ पे मार्केट वन कैंडल बिफोर रिवर्ट कर गया, तो यहाँ पे मार्केट अब डेफिनेटली टूटेगा। अगर ये की पॉइंट्स को फॉलो किया है देन मार्केट अब टूटेगा। अब जैसे करंट वाली कैंडल जो है इसको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये रेड जाएगी, मतलब यहाँ पे इसीलिए मैंने मार्टिंगल लिया, जबकि अपनी फर्स्ट ट्रेड में मैंने मार्टिंगल नहीं लिया था, ठीक है। वो वहाँ पे लॉस हो जाती। अब देखो ये अपनी रेड कैंडल बनी, बट ऑलमोस्ट डेड साइज की कैंडल, मतलब रेड कैंडल तो बनी बट ऑलमोस्ट ये डेड साइज की कैंडल बनी, ठीक है। तो बायर्स अभी भी स्टिल एग्जॉस्ट नहीं है, इसके जस्ट प्रीवियस वाली जो ग्रीन है उसका अभी भी एग्जॉस्शन क्लियर नहीं हुआ। तो करंट वाली कैंडल ये जो बन रही है इसका मैं वेट करूंगा, ठीक है। इसका वेट करने से ही आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बायर्स अगर पूरी तरह से मतलब एग्जॉस्ट नहीं है तो फिर सेलर्स का कंटिन्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे करंट वाली कैंडल है ना, या ये इस कैंडल पे विद इन कैंडल जिस तरह से बायर्स पंप किया ना बहुत हाई लिक्विडिटी में, तो विद इन कैंडल इधर बायर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल का तो डेफिनेटली मतलब इस पे मुझे ट्रेड नहीं करना था, और नेक्स्ट कैंडल पे हम भी मतलब नेक्स्ट कैंडल पे भी हम वेट करेंगे, मतलब सेलर्स की कैंडल हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, देन उसका कंटिन्यूअस सिचुएशन पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अब क्योंकि वहां पे जो सिचुएशन रिवर्स हुआ है उसका इफेक्ट इधर दिखेगा, मतलब अब इधर जैसे 3-4 कैंडल स्टार्टिंग में सेलर्स का कंटिन्यूएशन दिखा, तो उस तरह से मार्केट अब स्मूथली नहीं चलेगा, अब मार्केट टूट टूट के चलेगा। क्योंकि मार्केट ने की पॉइंट्स को पकड़ लिया, तो वहां पे क्या हुआ कि बायर्स सब बीच बीच के मतलब अब उसके भी प्रीवियस के मतलब ग्राफ में जिधर जिधर की पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना, बायर्स उधर मतलब मार्केट उधर उन की पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट टूट टूट कर अब चलेगा, ठीक है। कई बार हायर लिक्विडिटी में क्या होता है कि जो है मार्केट एक तरफा चलना स्टार्ट कर देता है बहुत सारी कंटिन्यूअस कैंडल्स के साथ में। वो सिचुएशन बहुत मज़ेदार होती है, बहुत आसान होता है ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पे फिर आप इजीली कंटिन्यूअस सिचुएशन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब लिक्विडिटी लेसन मतलब कम होने लगती है, फिर क्या होता है मार्केट की पॉइंट्स को पकड़ के चलने लगता है, तो मार्केट कई टाइप से चलता है, ओके। और यहाँ पे हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। सेलर्स की कैंडल आ गई, यहाँ पे हम ट्रेड कर लेंगे अब, ओके। थोड़ी सी मेरी एंट्री इधर डिस्टर्ब हुई है, बट कोई बात नहीं, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, ठीक है, बिना किसी डाउट के या दिक्कत के। ये देख लो अच्छे से नीचे भी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ओके। और
अभी तक हमारी सिर्फ एक ट्रेड लॉस है, सिर्फ एक ट्रेड, जो हमने पहली ट्रेड ली थी जिसपे हमारी डेट कैंडल मतलब डेट कैंडल बन के आई, सिर्फ वही ट्रेड लॉस है, बाकी सारी की सारी प्रॉफिटेबल है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जैसा मैंने बोला ना कि मार्केट अपने लेस लिक्विडिटी में चलेगा तो टूट टूट कर चलेगा, की पॉइंट्स को टच करते हुए चलेगा, ठीक है, रिएक्ट करते हुए चलेगा। तो अब देखो करंट वाली कैंडल रिवर्सल निकल के आएगी। ठीक है। अब ये करंट वाली कैंडल पे रिवर्सल मैंने क्यों लिया, अगर जब आपने फुल ग्राफ देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, मार्केट को बस समझ लो कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। ठीक है। तो आपको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे दो कैंडल का कंटिन्यूशन हुआ, आप सोचोगे कि यहाँ पे तीसरी कैंडल भी कंटिन्यूस सिचुएशन में आएगी, तो नहीं आएगी। ठीक है। मार्केट में अगर लिक्विडिटी लेस है तो मार्केट बहुत टूट कर चलता है। अब देख लो करंट वाली कैंडल रेड नहीं बन सकती। अभी जो लोग फॉलोइंग में ट्रेड करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे ये दो कैंडल की वजह से जो सिचुएशन रिवर्ट हुआ, ठीक है, उसी का इफेक्ट आप इधर देखते जाओगे, उसी का इफेक्ट। ठीक है। अभी अब नॉर्मल कैंडल्स भी आपको दिखने लगेंगी जल्द ही। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा नहीं, डेफिनेटली जाएगा। अब करंट वाली जैसे ये ग्रीन बन रही रिवर्सल, ठीक है, हम अगेन शांति से बैठ जाएंगे। ठीक है। ये देख लो स्मॉल ग्रीन बनी है, मतलब स्मॉल ग्रीन, बहुत हैमर टाइप की थोड़ी, मतलब बहुत पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं है। तो नेक्स्ट पे देखो अगेन सेलर्स मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो मार्टिंगल के साथ जाओगे, तो मतलब वो चीज़ें प्रॉपर अगर क्लियर नहीं है आपको तो वो चीज़ें अल्टीमेट आपको लॉस क्रिएट करके देंगी। ठीक है। जो कि सही बात नहीं है। आप यहाँ पे कंटिन्यूस सिचुएशन ढूंढते जाओगे लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे टूट जाएगा। तो वो डाउटफुल चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी फिर आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब जैसे ऊपर के एरिया में मैंने प्रेडिक्ट किया था, 3-4 कैंडल प्रेडिक्ट किया था, जिसमें से 2-3 कैंडल तो इजीली निकल के आई अपनी कंटिन्यूस में। 1 2 3 4, हाँ 4 कैंडल तो आराम से अपनी एकदम एक्यूरेट आई, 4 या 5 कैंडल। ठीक है। उसके बाद में दो कैंडल का सिचुएशन रिवर्ट हुआ जिसका इफेक्ट आप इधर देख रहे हो। अब जैसे करंट वाली कैंडल है ना, इसका भी मैं वेट करूंगा, ये स्मॉल रेड या स्मॉल मतलब स्मॉल ग्रीन या स्मॉल रेड बन सकती है इधर। तो अगेन मैं इधर इसका वेट करूंगा, इस पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। देन नेक्स्ट पे अगेन मैं रिवर्सल का ट्रेड करूंगा। अब देखो मैं सेलर्स के अपोजिट ट्रेड मतलब ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। सेलर्स के एकदम अपोजिट में इधर ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख लो जो पर्टिकुलर एरिया मैंने सेलर्स के फेवर में इधर सोचा था वो देख लो निकल के आ रहा है। सेलर्स अपना एरिया कवर कर रहे हैं। और एट द एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कंप्लीट चार्ट दिखाऊंगा, जिसमें आप देख पाओगे कि क्या ओपन एरिया था इधर, किधर से किधर को मार्केट को चलना था, किस पर्टिकुलर एरिया पे डायरेक्शन इधर क्लियर होना था। अब देखो वो एक एग्जॉस्ट कैंडल बनी, उसके बाद में 2 कैंडल का कंटिन्यूशन, देन अगेन एक रिवर्सल, देन अगेन एक रेड कैंडल, और करंट वाली कैंडल को हम इग्नोर कर रहे हैं। और इसके बाद में हम अगेन रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ठीक है। ये देख लो ये भी ऑलमोस्ट एक डेढ़ साइज की स्मॉल मतलब साइज की एक रेड कैंडल आई, और उसके बाद में गैप डाउन मूवमेंट। अब यहाँ पे ये गैप डाउन जो मूवमेंट हुआ है ना, ये इस कैंडल के बाद का ये जो गैप डाउन मूवमेंट है, ये सेलर्स का पावर नहीं दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन होकर सेलर्स और कंप्लीटली एग्जॉस्ट हुए, यहाँ पे ये कंटिन्यूशन का पावर नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे देख लो मैंने ऑलरेडी मतलब अच्छी खासी इधर ट्रेड ले ली। ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि रिवर्सल इधर निकल के आएगा, वो देख लो मेरा प्रेडिक्शन पहले से ही है, मतलब मैंने आपको बता दिया था। लेकिन उसके बाद में जब गैप डाउन मूवमेंट हुआ ना तो वो और कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो है मतलब सेलर्स एग्जॉस्ट है और यहाँ पे रिवर्सल अपना निकल के आएगा। और एग्जॉस्ट सेलर्स का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। ये देख लो, ये देख लो जा रही है ना हेल्दी साइज में, और हेल्दी साइज में इसका क्लोजिंग प्राइस भी हिट हुआ, तो मतलब अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब देख लो अच्छी खासी बॉडी के साथ में इधर बायर्स निकल के आए। ठीक है ना। तो मार्केट में जो है कब कंटिन्यूस सिचुएशन चलेंगी कब नहीं चलेंगी, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले ही आपको समझा रखा है। आप पहले डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना सीखो। डायरेक्शन को जब आप प्रेडिक्ट करना सीखोगे, ठीक है,
तो उसके इन बिटवीन कैसे ट्रेड करना है वो सारी आप चीज़ें समझोगे। फिर वहाँ पे किस तरह से कंटिन्यूस और किस तरह से रिवर्सल निकल के आते हैं, उन चीज़ों को आप बारीकी से समझोगे। और मैंने हर एक वीडियो में ऑलरेडी अच्छे अच्छे चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि मतलब इन बिटवीन अगर मार्केट टूटता है, रिवर्ट होता है, तो वो सिचुएशन की क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, वो सारी चीज़ें, कनेक्टिंग पॉइंट्स और हर चीज़ मतलब आपको समझा रखी है। अगर आप ध्यान से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, तो सिर्फ एक कैंडल का प्रेडिक्शन तो मतलब बहुत नॉर्मल बात है। आप मोर देन वन कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 3-4 कैंडल का प्रेडिक्शन किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद की सिचुएशन भी मैं आपको बताते आया हूँ। और आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, जस्ट रिसेंट वाला वीडियो भी अगर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना सिखाया है। और चार्ट रीडिंग के मेरे कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देखो तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देख लो, फुल कंप्लीट चार्ट देख लो। मार्केट अपना अपने एरिया को कवर किया, अपने एरिया तक मार्केट आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट एक तरफा नहीं आ रहा है। जैसे हायर लिक्विडिटी के साथ मार्केट एक तरफा चलता है ना, सेम कैंडल्स के साथ पे, वैसा सिचुएशन इधर नहीं हुआ। मार्केट आया, मार्केट अपने एरिया तक ही आया, ठीक है। बट इन बिटवीन बहुत टूट कर आया, और इन बिटवीन वो क्यों टूटा, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्योंकि हर बार आपको हायर लिक्विडिटी का मार्केट मिलेगा नहीं, जो एक तरफा चलता है एकदम पागलों की तरह, किसी की सुनता ही नहीं है, हर चीज़ तोड़ते हुए चलता है। वैसा मार्केट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो हर टाइप के मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, और बहुत जितना जल्दी और आसानी से आप मार्केट को समझोगे ना, उतना अच्छा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट की करंट सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आप एक साथ यूज़ करोगे, तब जाके आपको मार्केट का करंट सिचुएशन और एक्यूरेट प्रेडिक्शन इधर निकल के आएगा। और अगर ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, सीखना है अच्छे से, तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, रिसेंट का वीडियो मेरा ज़रूर देख लेना, ठीक है। और उससे पहले के चार्ट रीडिंग के भी वीडियोस देख लेना, बेहतर समझ में आएंगी चीज़ें, तो ही जाके। एक वीडियो में आप मास्टर नहीं बन सकते, आप बहुत कलाकार नहीं बन सकते, आपको स्टार्टिंग से सीखना और समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, सेलर्स इधर निकल के आ रहे हैं, मार्केट अपना एरिया कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पे।